Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in a Wheatstone bridge P is equal to 10 ohms, Q 20 ohms, R 30 ohms. The value of S in order that no current flow through the galvanometer is, ठीक है, जिससे गैल्वेनोमीटर से आपकी कोई भी करंट फ्लो ना करे, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन बतानी है, क्या बतानी है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, देखिए बच्चों, अगर आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो आए, ठीक है, इसके लिए कंडीशन होती है कि जो ये क्रॉस वाले प्रोडक्ट होते हैं ये इक्वल होने चाहिए, यानी कि P इंटू एस किसके इक्वल होना चाहिए, Q इंटू आर के इक्वल होना चाहिए, या फिर ऐसा समझते हैं P बाई आर का जो रेशियो होता है इट शुड इक्वल टू Q बाई एस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। देखिए तो ये कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज, कितना P बाई आर किसके इक्वल होना चाहिए, आपका Q बाई एस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए P की वैल्यू कितनी है, 10 ओम्स के इक्वल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, आर कितना आपका, आर आपको 30 ओम्स दे रखा है, इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना आपका 20 डिवाइडेड बाय एस, यहाँ पर से कैलकुलेट करना है। तो उसको सॉल्व करूंगा तो देखिए एस हो जाएगा 30 इंटू 20 कितना, 600 बाई 10 कितना, 60 ओम्स। तो एस की वैल्यू कितनी मिली है, 60 ओम्स। दिस विल बी द कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना होना चाहिए, नो करंट फ्लो करने के लिए एस की वैल्यू 60 ओम, जो कि डी ऑप्शन पे गिवन है। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग अपने आंसर, राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।